अथ तृतीयोऽध्यायः। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच। अहो विप्र इदं प्रोक्तम् इतिहासं च नारद, रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। ने कहा, ब्रह्म ऋषि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्यमासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः, कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद् वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचन अमृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच। सर्वे यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः, यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यतः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। महात्म्ये श्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनां, दुर्लभं प्राहुर्त्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शृणुध्वं चित्रम् इतिहासं पुरातनं, सर्वपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशनम्। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत् पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः, वंशो उद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्र वंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्नः सर्वसंपद विभूषितः, सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायणः। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही सब आराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा पराणां च शुश्रूर्नहंकृतिः, पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हितः शान्तः कृतज्ञ कीर्तिमान् नृपः, तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थी। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी
समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता प्रतीपाना नामना सत्यवती श्रुता तावुभो दंपति नित्यम रामायण परायणौ। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान रतौ नित्यम जलदान परायणौ तडागाराम वाप्यादीन संख्यातान वितेन तुः। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जल दान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। सोऽपि राजा महाभागो रामायण परायणः वाच्ये शृणुयाद् वापि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बांचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यं राजानं धर्म कोविदं तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदा स्तुवन्। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा पूरी पूरी प्रशंसा करते थे। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपतितो हि धार्मिकौ आययौ बहुभिः शिष्यैर्द्रष्टुं कामो विभाण्डकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभाण्डक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। अच्छा। विभाण्डकं मुनिं दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्यौ सपत्नीकः पूजाभिर्बहुविस्तरम्। मुनिवर विभाण्डक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृता आतिथ्यं क्रियं शान्तं कृता आसन परिग्रहं निज आसन गतो भूपः प्राञ्जलिर्मुनिम् अब्रवीत्। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजोवाच भगवन् कृत्योद्य त्वद् अभ्यागमनेन भो सत आगमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने
यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। मुने, प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्ध्नि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपादतलोदकम् स स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संशयः। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्य आत्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पितः समाज्याप्य शान्तात्मन् वयं किं करवाणि ते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानं प्रत्युवाचातिहर्षितः। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषिरुवाच राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितं विन्यावनता सर्वे परं श्रेयो भजन्ति हि। ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतोऽस्मि त्वभूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरि संतोष कान्यासन् पुराणानि बहून्यपि माघे मासे चोद्यतेसि रामायण परायणः तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा किमर्थमेतद्वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही परायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजोवाच शृणुष्व भगवन् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकानाम् अव्योश्चरितं मुने। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालतीर्नाम सत्तम कुमार्ग निरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था।
पिशुनो धर्म विद्वेषी देवद्रव्यपहारकः महापातकी संसर्गी देवद्रव्योपजीविकः। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गोघनश्च ब्रह्माः चौरो नित्यं प्राणिवधेरतः नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यपरायणः। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो ह्येव मनादृत्य महद्वचः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वनम उपागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। मृगमांसाशनं नित्यं तथा मार्ग विरोधकृत एकाकी दुख बहुलो न्यवसं निर्जने वने। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एकदा क्षुत्परिश्रान्तो निद्राघूर्णः पिपासितः वसिष्ठस्य आश्रमं दैवात् अपश्यं निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंसकारण्डवाकीर्णं तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वनपुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वर। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारिता। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वसिष्ठस्य आश्रमे तत्र निवासं कृतवानहं शीर्णस्फटिकसन्धानं तत्र चाहं कारिशम्। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। पर्णैस्त्रिणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च 20। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक
अपनी जीविका चलाता रहा। अथेमागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निषाद कुल संभूता नामना काली विश्रुता बंधुर्वर्गै परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण क्षुत्रिक परिश्रांता शोचन्ति भोक्ति किं क्रियां देवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने। ब्राह्मण वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापर्ता हन्त्यस्ताप प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तं जलं चास्यै मांसं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्राह्मण यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उनका यथावत वृतांत पूछा। न्यवेद्यत स्वकर्माणि तानि शिणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषाद कुल संभवा। महामुने मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। सुनिए, उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विद्वन् न्यवसद् विन्ध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी। विद्वन उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाबिक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुर्वर्गै परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कांतारे विजने ब्राह्मण मत समीपम उपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली। इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वं मह्यं न्यवेदयत् वासिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने दंपति भावमाश्रित्य स्थितौ मांसाशिनौ तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्य आश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवऋषीणां च सत्तम रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए
वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहां देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारो च विक्रांतो क्षुत् पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवाह्ना चैव भक्तितः तत्कालेव पंचत्वमाव भवन्मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदनः स्वदूतान् प्रेष्यामास मद अहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। हाँ, ये तो वैसे अक्सर कहते हैं कि जो भगवान के भगत होते हैं ना, उनको लेने भगवान के दूत आते हैं, यमराज के दूत नहीं आते। आरोप्य माम विमाने तु जगमुस्ते च परम पदम आवाम समीपमापन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देव अधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। ये नीचे चक्रपाणी की कुछ व्याख्या लिखी है दीदी। हाँ जी, पढ़ो। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहां से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें पुनरावर्ती लोक नहीं मिला था। भुक्तवन्तो महाभोगान् यावत् काल शृणुष्व मे युगकोटि सहस्राणि युगकोटि शतानि च उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोकमुपागतौ तावत् कालं च तत्रापि स्थित वैन्द्र पदमागतौ। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत् कालं च भुक्त्वा भोगान्नुत्तमान् ततः पृथ्वीं वयं प्राप्तः क्रमेण मुनिसत्तम। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम कर्मशः इस पृथ्वी पर आए हैं। अत्रापि संपदतुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधं मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है।
किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवशेनापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत्फलं ददाति शृणु विपेन्द्र रामायण प्रसादतः। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद उवाच एतत् सर्वं निशम्यासौ विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनन्द्य महीपालं प्रयौ स्वतपोवनम्। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृणुध्वं विपेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। विप्रवरो, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवान्ना किल श्रोतव्यं सर्वधर्म फलप्रदम्। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। य इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपाप प्रणाशनं वाच्येत् शृणुयाद् वापि राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फला अनुकीर्तनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जी, इसमें कुछ पूछना तो है नहीं, ये तो सरल है। अभी ये इसका महात्म्य पढ़ रहे हैं हम, फिर ये आज और कल भी चलेगा। परसों से जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड है ना जी, वो परसों से शुरू होगा। अभी और पढ़ना है या संपूर्ण करना है जी, बताइए। देख लीजिए जैसे है। पढ़ लेते हैं, चौथा हो ही जाएगा दीदी, छोटा ही है। हाँ जी, पढ़ लेते हैं, हो चलिए जाएगा। जी, चलिए। अथ चतुर्थो अध्याय। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा जी? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। आप एक बार काट के दोबारा जुड़िए। अच्छा, जोगेंद्र भाई साहब, आपको ठीक से दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। स्क्रीन पे तो जो करते हैं। चलिए ठीक। वो कई बार सिग्नल की वो हो जाती है, तो इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर को दबा लेंगे तो फिर बाकी लोगों की फोटो घूम जाएगी, उसकी जरूरत नहीं। हाँ जी नीलम दीदी, देखो अब। हाँ जी, अब आ गया। अच्छा ठीक ठीक। अब चतुर्थ अध्याय शुरू कर रहे हैं जी।
चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा। उत्तंक मुनि, अच्छा। नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहितः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःख निर्बर्हणं ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां चैव योषितां समस्त काम फलदं सर्वव्रत फलप्रदं दुःख स्वप्न नाशनं धन्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं रामायणस्य महात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुख स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। तीमम् इतिहासं पुरातनं पठतां शृण्वतां चैव सर्वपाप प्रणाशनम्। इसी विषय में विद्य पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। आसीत् पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः परदार पर द्रव्यहरणे सततं रतः। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। पर निंदा परो नित्यं जंतु पीड़ा करस्तथा हत्वान ब्राह्मणान गावः शतशोथ सहस्रशः। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। देव स्वहरणे नित्यं पर स्वहरणे तथा तेन पापानि अनेकानि कृतानि समूहान्ति च। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सरकोटिभिः स कदाचिन् महापापो जन्तूनाम् अन्तकोपमः। सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितं योषिद्भिः भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः अलंकृतं विपणिभिर्यौ देवपुरोपमम्। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था।
देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरं छादितं हेमकलशैः दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ हराम यत्र सुवर्णानि बहुनीति विनिश्चितः। सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले चलूंगा। जगाम राम भवनम कीनाश चौर्यलोलुपः तत्रा अपश्यद द्विजवरं शांतं तत्वार्थ कोविदं परिचर्या परम विष्णोर उत्तक तपसाम्निधिम् एकाकिनं दयालुं च निस्पृहं ध्यान लोलुपम्। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्व अर्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। दृष्ट्वासौ लुब्धकौ मेनेतं चौर्यस्यान्तरायिणं देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उत्तंग हन्तुमारेभे उद्यता सिमर्दोदतः पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गलं संगृह्य पाणिना। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हन्तुं कृतम् इतिं व्याधम् उत्तंगो प्रेक्ष्य च अब्रवीत्। उत्तक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंग उवाच भो भो साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्। उत्तंग ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। मया किं पराधं ते तद्वद त्वं च लुब्धक कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः न हि सन्ति वृथा सौम्य सजना अप्यपापिनम्। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। विरोधिष्वपि मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान् गुणान् विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शान्तचेतसः। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नराक्षमयान्वितः तम् उत्तमं नरं प्राहुर्विष्णो प्रियतरं तथा। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है।
उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेदे अपि चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधिर वै बलवान बाधते बहुधा जनान सर्वसंग विहीनोपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान धीवरा पिशुना व्याधा लोके कारण वैरिणः। अहो दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत पुत्र मित्र कलत्र आद्यै सर्व दुखेन योज्यते। कितनी सुंदर बात कही। अहो माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। पर द्रव्यपहारेण कलत्रं पोषितं च यत् अन्ते तत् सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। मनुष्य प्राय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। बहुत सुंदर। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजः मम मेदमिति जंतूनां ममता बाधते वृथा। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। यावद् पर्यति द्रव्यं तावद् भवति बांधवः अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बांधवाः सदा दुःखमेकतमो मूढ़स् तत्पाप फलम अश्नुते। बहुत सुंदर। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। इति ब्रुवाणं तमृषं विमृश्य भय विह्वलः कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। उत्तम मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेन हरि सन्निधि मात्रतः गत पापो लुब्ध कष्ट सानुतापो अभवत् ध्रुवम्। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्ध के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा।
मया कृतानि पापानि महान्तिषु बहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात्। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। अहं वै पापधीर्नित्यं महापापं समाचरं कथं मे निष्कृतिर्भूयात् कम यामि शरणं विभो। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म अर्जित ही पापेर लुब्धकत्वं वाप्तवान् अत्रापि पाप जालानि कृत्वा काम गतिमाप्नुयाम्। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः उत्तंगो नाम विप्रश्रिदं वाक्यम् अथाब्रवीत्। महामना, कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्म ऋषि उत्तंग इस प्रकार बोले। उत्तंगुवाच साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां पायम अभीप्ससि। उत्तंग ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मासे सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवहाना किल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम यस्य श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तस्मिन् क्षणे सौ कलिकौ लुब्धको वीत्म कल्मषः रामायण कथां श्रुत्वा सद्य पंचत्वमागतः। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उत्तंगपतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद्दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषित कमलापतिम्। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतदथाब्रवीत्। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंग मुनि से इस प्रकार बोला। विमुक्तस्त्वत् प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत् कृतं तत् क्षमस्व मे। विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूतुवाच इति उक्त्वा देवकुसुमैर्मुनिश्रेष्ठं वाक्किरत् प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकारः।
ओम 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 ओम। आवाज नहीं आ रही? ओम। आवाज आ रही है? सूत जी कहते हैं ओम ओम ओम। आवाज नहीं आ रही? ओम जी। मुझे तो सुन रही है। हाँ चलिए, सूतवाच सूत जी कहते हैं सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उद्धव पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ततो विमान आरूह्य सर्व काम समन्वितम अप्सरोग संकीर्णम प्रपेदे हरि मंदिरम। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। तस्मात् शृणुध्वं विपेन्द्रः कथां रामायणस्य च चैत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नभः न किल रामस्य रामायण कथामृतम्। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह परायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्माद्ऋतुषु सर्वेषु हितकृद्धरिक् पूज्यकः ईप्सितं मनसा यद्यत् तदाप्नोति न संशयः। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार यत्पृष्टं तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यं किम अन्यच् श्रोतुमिच्छसि। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्र मास फलानुकीर्तनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री भगवान श्री रामचंद्र की जय।